हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पोस्टग्रेस एसक्यूएल एरे को समझने वाले हैं। तो क्या होता है पोस्टग्रेस एरे? इज ए सिंगल डेटा ऑब्जेक्ट दैट होल्ड मल्टीपल वैल्यू। तो अपना क्या रहता है, टेक्स्ट है, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट की तरह मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा एक आईडी है, नेम है, एंड मेरे पास 3 फ़ोन नंबर है, वन इंडिया का, वन यूएस का एंड वन यूरोप का। यदि मैं उनको कामा कामा करके एक ही फील्ड में स्टोर करूँ तो इस तरह से ये एरे अलाउ करता है। एंड उनको मैं वन बाय वन करके फेच भी कर सकता हूँ। जब वो नीचे एग्जांपल आएगा तो अपन समझेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, या कैसे अपडेट भी कर सकते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल अपन आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे कि कहाँ पे यूज होता है। तो अभी ये समझ के रखिए कि जो डीनॉर्मलाइज फॉर्म में इसको स्टोर करना डेटा। यदि इसका और आपको एकदम डिटेल में समझना है तो यहाँ पे मैंने देखिए लिंक दिया हुआ है postgresql.org, इनका ओरिजिनल जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ पे देखेंगे, इस साइट पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो इसका ओवरव्यू मैं समझाते जाता हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी आज के वीडियो में अपन समझेंगे कि किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से अपन इंसर्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे और अपडेट करेंगे। तो इसके एग्जांपल लेके अपन समझेंगे। तो अभी मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट का सिंटैक्स बना लिया है। मैं उसको आपको समझाते जाता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। तो एरे के डिफाइन करने के लिए क्या रहता है, एरे आप लिख सकते हैं, या एक अदर ऑप्शन रहता है कि आप जब डिफाइन करेंगे जैसे टेक्स्ट के साथ, तो यहाँ पे आप सिंगल डायमेंशन एरे बनाना है इस तरह से, या 2 डायमेंशन, तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे एरे लिख सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली तो अपना जैसा था क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एंड डेमो टेस्ट मेरा स्कीमा हुआ, डॉट मेरा जो टेबल का नाम है मैं दे रहा हूँ प्रोडक्ट। कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ, पहले नंबर का कॉलम है मेरा प्रोडक्ट आईडी, तो मैं बोल रहा हूँ PRD_ID। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सीरियल दे रहा हूँ प्राइमरी की। मतलब मेरा क्या रहेगा, एक कॉलम जैसे 1 2 ऑटो जनरेटेड ए क्रिएट करते जाएगा। जब भी मैं पहला रो इंसर्ट करूंगा उसका आईडी 1 जनरेट होगा, 2, तो ये सीरियल ऑटोमेटिकली टेक केयर करता है। एंड ये प्राइमरी कॉलम रहेगा, तो मेरे को 1 फिर से अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये डिनॉर्मलाइज बनाना है तो मेरे को मल्टीपल रो इंसर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल, जैसे मैं फ़ोन नंबर बताया था 1 2 3 कामा, इस तरह से मैं स्टोर कर लूँगा मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइमरी की PRD ID। एंड दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिटेल, कि जो प्रोडक्ट है मेरे पास, एक प्रोडक्ट में मल्टीपल है, प्रोडक्ट 1 2 3, उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एरे। तो एरे जो नॉर्मल जितने भी डेटा टाइप है जनरली उनके साथ काम करता है। तो टेक्स्ट रहेगा, तो मैं फिलहाल अभी इसको दे रहा हूँ टेक्स्ट, एंड उसको डिफाइन कर रहा हूँ एरे। तो ये जो कॉलम है मेरा क्या बनेगा, एरे बनेगा। इसको सिर्फ अपन क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। आप इसको क्रिएट टेबल सेम एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका क्रिएट टेबल सक्सेसफुल हो गया है। यदि आपको देखना है कि टेबल स्ट्रक्चर क्या बना है तो वही सेम लेफ्ट साइड में जाएंगे, इसको आप रिफ्रेश करेंगे एंड प्रोडक्ट पर जाएंगे, एंड इसको राइट क्लिक करके आप स्क्रिप्ट देख सकते हैं कि उसने किस तरह से आपका स्क्रिप्ट बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेम वही टेबल का नेम आएगा, ड्रॉप का कमांड आएगा, एंड टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट सिंटेक्स मिल जाएगा, एंड इंटीजर नॉट नल एंड डिफॉल्ट नेक्स्ट वैल्यू। ये देखिए, तो अपन क्या कर रहे हैं, पहला इंसर्ट में 1 डालेगा, नेक्स्ट में 2 3, तो ऑटोमेटिकली ये इसको नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू डालते जाएगा। इस तरह से ये आपका सिंटेक्स दिखेगा। दूसरा अपन ने क्या बनाया है, PRD डिटेल टेक्स्ट मैंने दिखाया था, देखिए इस तरह से आप ब्रैकेट कर सकते हैं, तो ये एरे का इस तरह से डिफाइन करता है। एंड ये डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड कांस्टेंट अपन ने क्या बनाया था, प्राइमरी की कौन से कॉलम के ऊपर, PRD_ID के ऊपर। तो इस तरह से ये सिंटेक्स आपका बन जाएगा। तो अपन ने टेबल क्रिएट कर लिया है, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, अभी अपन ने कुछ भी एंट्री नहीं डाली है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई प्रोडक्ट, तो ये एम्प्टी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे देखिए PK इंटीजर है, एंड ए प्रोड डिटेल देखिए टेक्स्ट एंड ब्रैकेट ब्रैकेट जो एरे के लिए डिफाइन करता है कि ये एरे है। अभी इसमें अपन इंसर्ट करते हैं, किस तरह से इंसर्ट करेंगे डेटा। तो यहाँ पे अगेन मैंने टाइम बचाने के लिए इंसर्ट लिख लिया है। तो क्या है, इंसर्ट इनटू
मेरा प्रोडक्ट टेबल, उसमें सिर्फ मैं पीआरडी डिटेल का एंट्री डाल रहा हूँ, क्योंकि जो अपन ने पहला कॉलम था पीआरडी आईडी, इसको अपन ने सीरियल बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 इंसर्ट करते जाएगा। अभी इसमें वैल्यू डालनी है, ये कौन सा है मेरा एरे, एंड एरे में मैंने बोला हूँ कि मैं मल्टीपल वैल्यू सिंगल जो कॉलम है उसमें मैं डाल सकता हूँ। तो जैसे पहले एग्जांपल में यहाँ पे मैं 2 वैल्यू डाल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है 1 के लिए प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 है, एंड मल्टीपल वैल्यू भी अपन ने सीखी हुई है तो मैं 3 वैल्यू एक साथ डाल सकता हूँ। लेकिन अपन अलग अलग समझते हैं, पहले अपन सिर्फ सिंगल वैल्यू डालते हैं 1 वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टेबल है उसमें जो आईडी 1 के लिए पीआरडी आईडी, उसमें 2 वैल्यू 2 प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, जिसको एरे की तरह स्टोर कर रहा हूँ। तो एरे में क्या, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंगल सिंगल बोर्ड कोड में ये वैल्यू स्टोर करता है, एंड उसको अपन 1 बाय 1 करके लूप में लेकर फैच कर सकते हैं, या एक अननेस्ट करके समझा हुआ था उसके थ्रू भी अपन ले सकते हैं, तो वो अपन समझेंगे। तो अभी सिर्फ अपन इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, इसको रन करते हैं, सिंगल वैल्यू डाल रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, देखिए इंसर्ट 1 रिकॉर्ड हो गया है। यदि अभी मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी मारूंगा यहाँ पर इस रिकॉर्ड को, तो ये देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट में डेटा स्टोर करता है। ये क्या डिफाइन करता है कि मेरे एरे हैं उसके अंदर मेरा prod 1 एंड prod 2 स्टोर हुआ है प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए। ये तो हो गया मैंने एक रो। यदि मुझे मल्टी रो इंसर्ट करनी रहती है तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कामा कामा करके मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर। इवन आप यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि एक ही कॉलम, मल्टी कॉलम को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, सेकंड नंबर के लिए मैं डाल रहा हूँ कि prod 3 4 5, एंड थर्ड नंबर पे prod 7 8 9, इवन एक और ऐड कर लेते हैं prod 10, prod अंडरस्कोर 10। तो इस एरे में कितनी वैल्यू जा रही है मेरी, इसमें 3 रो जा रही है, इसमें मैं 4 रो डाल रहा हूँ एरे, एंड इसको ओपन कर देते हैं इंसर्ट। ये देखिए 2 रो इंसर्टेड। यदि मैं अभी इसको सेलेक्ट कैरी मारूंगा तो मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। देखिए देखिए तो यहाँ पे जो डेटा हुआ है ये कौन से डी नॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर हुआ है, अपन इसी के लिए यूज़ करते हैं। नहीं तो क्या होता है जनरली आप टेबल में क्रिएट करते हैं तो आप रो 1 वहाँ पे prod 1, फिर अगेन 1 prod 2, देन रो नंबर 2 prod 3 2 prod 4, इस तरह से आप ज्वाइन करके करते हैं। लेकिन ये अपन क्या कर रहे हैं, डी नॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। तो prod 1 एंड prod 2 सिंगल रो में आया है, prod 3 4 5 एंड 7 8 9 10 एक में आए हैं। वो तो नॉर्मल था। एक तरीका ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट एरे बना के ही इंसर्ट कर दें वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू आपका प्रोडक्ट, एंड वैल्यू को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे जिस तरह से एरे में स्टोर होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड आपके आइटम है उनकी वैल्यू डालते जाएंगे, prod 11 prod 2 ब्रैकेट 1। तो ये भी जो जिस तरह से अपन ने इंसर्ट किया है सेम तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू prod 11 prod 2 12, रो नंबर 4 पे चली जाएगी, फिफ्थ नंबर पे prod 14 13 14, इवन यदि आपको और ऐड करना है तो आप ब्रैकेट यहाँ पे prod 15 इसकी वैल्यू अपन डाल देते हैं, एंड अपन इसको रन करेंगे तो इस तरह से 2 वैल्यू इंसर्ट हो गई है। तो एग्जैक्टली सेम स्टोर करेगा, लेकिन आपका स्टोर इंसर्ट करने का तरीका अलग अलग है। ये देखिए एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं कि अपन ने स्टोर किया है, अभी इसको सेलेक्ट में किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं कि यदि मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी जनरली कि मुझे prod 1 या जो फर्स्ट रो का फर्स्ट आइटम ही चाहिए या सेकेंड आइटम चाहिए, या एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि फर्स्ट के अलावा मुझे सारे जो भी हैं एरे में से वो आइटम सेलेक्ट करने हैं, prod 2 prod 3 इस तरह के। या एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि मेरे prod 2 डिफाइन करूं सेकंड नंबर की, उसकी पहले कितनी वैल्यू है। तो जनरली आपने पाइथन कोड लिखा होगा या सी प्लस प्लस, हर तरह से ये एरे इस तरह से ही काम करता है। तो ये सेम अपना पोस्टग्रेसक्यूएल भी उसी को सपोर्ट करता है, तो वही सेम अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि मुझे यदि एक पर्टिकुलर जो एरे है उसमें से एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करना है, उसके लिए क्या ऑप्शन है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा प्रोडक्ट डिटेल है उसमें से जो पोजीशन 1 पे जितने भी आइटम है वो मुझे सेलेक्ट करके दिखाने हैं। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल, बाकी सेलेक्ट तो आपका सेम रहेगा, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम आपका किस में से, डेमो टेबल में से, यहाँ से। अभी स्टार की जगह मुझे चाहिए है कि मुझे एक तो आईडी चाहिए है, तो वो तो सेम रहेगा, प्रोड आईडी। एंड जो मेरा प्रोड डिटेल है, PRD डिटेल, इसमें से सिर्फ मुझे क्या चाहिए है, पोजीशन 1 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एंड पोजीशन के हिसाब से कि मेरा कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है यहाँ पर। एंड आप इसको रन करेंगे तो आपको देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे प्रोड 1, 3, 7, 11, 13 थे वो यहाँ पे दिखा देगा। यदि मुझे सेकंड नंबर पोजीशन का चाहिए तो सिर्फ मैं क्या डालूंगा, सेकंड नंबर पोजीशन, एंड इसको रन करूंगा तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2, 4, 8, 12, 14 इस तरह के रिकॉर्ड आने चाहिए। देख लेते हैं, ये देखिए 2, 4, 8। तो क्या कर रहा है, जिस पोजीशन की वैल्यू चाहिए ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू अपन डाल देंगे तो वो दिखा देगा। यदि मैं ब्रैकेट थर्ड डालूंगा तो जबकि यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या है 1 एंड 2 था, तो उस कंडीशन पे वो क्या करेगा, उनको नल करके दिखाना चाहिए एंड वहाँ की जो वैल्यू है उनको यहाँ पे वो दिखा देना चाहिए। तो इसको अपन रन करेंगे तो देखिए इसमें नल वैल्यू, क्योंकि अपने पास जो अपना एरे था उसमें 2 ही आइटम स्टोर थे, जो लिस्ट थी उसमें 2 ही आइटम थे 1 एंड 2, तो इसके कारण उसने ब्लैंक दिखाया है, जहाँ पे वैल्यू है उनको दिखा रहा है, बाकी वो नल कर रहा है। यहाँ पे सेम फिल्टर कंडीशन चलेगी। यदि मैं फिल्टर फिलहाल मैं प्रोडक्ट आईडी के ऊपर देखना चाहता हूँ कि वेयर माई क्या होगा, PRD अंडरस्कोर ID इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू देखना है मुझे, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आइटम नंबर 1। तो फिर सर्च करेंगे तो क्या दिखाएगा आपका, 2 की वैल्यू 2 एंड आपका प्रोडक्ट डिटेल जो कि क्या था मेरा प्रोड 3। अभी तो ये तो अपन ने सिंगल वैल्यू डाली है। अभी मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो वैल्यू है 1 के बाद सारा कुछ दिखाए, तो उसके लिए क्या होता है, इस तरह से आप कॉलन डिफाइन कर देंगे एंड इसको रन करेंगे क्योंकि अपन सारी वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रन करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए 1 से लेके जितनी भी वैल्यू राइट साइड में है सारी वैल्यू को दिखाएगा। यहाँ पे प्रोड 1 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 3 से स्टार्ट किया, सारी वैल्यू। यदि मुझे 2 नंबर से देखनी है तो वो क्या करेगा, 2 नंबर पोजीशन से सारी वैल्यू जो कि राइट साइड में है, यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब सारी वैल्यू जो भी आ रही है उनको डिफाइन कर देगा। तो यहाँ पे 2 को दिखाना चाहिए, यहाँ पे 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15 रन करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट के लिए। ये देखिए 2, 3, 4। एक दूसरा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मुझे सिर्फ स्टार्ट होकर सिर्फ 2 नंबर वैल्यू तक चाहिए, तो उसको राइट साइड में, मतलब लेफ्ट की सारी वैल्यू अप टू सेकेंड नंबर पोजीशन। तो मतलब क्या होना चाहिए, 1 एंड 2, यहाँ पे 3 एंड 4, 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 9, 10 नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट, ये सेम सेम कोड है जो पाइथन और C++ में चलता है, एग्जैक्टली सेम काम करेगा। ये देखिए तो यहाँ पे 2 तक की वैल्यू, तो सिर्फ इंडेक्स नंबर 2 तक आ रहा है, 1 एंड 2, 3 एंड 4। यदि आप 3 डालेंगे तो 3 तक की वैल्यू आएगी। ये देखिए तो 1, 2, 3 जो 2 तक है उनकी 2 वैल्यू। एक है रिक्वायरमेंट, यदि मैं कुछ सारी वैल्यू चाहिए कि विदाउट एनीथिंग, यदि मैं इसको हटा दूंगा, मतलब इस साइड में जितनी भी वैल्यू है राइट साइड लेफ्ट साइड, तो उसको डजन मीन कि कौन सी वैल्यू चाहिए, तो 1, 2, 3 यहाँ पे पूरी सारी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखिए सारी वैल्यू आ गई स्टार की तरह। तो ये तो सिंपल सेलेक्ट हो गया है कि यदि आपको कोई पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर पोजीशन की आइटम आपको सेलेक्ट करनी है एरे में से, तो ये सेलेक्ट क्वेरी इस तरह से काम करता है। तो अभी एक और क्वेरी लिख ली है जहाँ पे मैंने फिल्टर बेसिस ऑफ आपका जो एरे फील्ड है उसके ऊपर आपको फिल्टर लगाना है। अभी मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो PRD डिटेल है इसमें से कोई भी प्रोडक्ट को मुझे सर्च करना है कि वो उस एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, सेलेक्ट प्रोड ID प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे सारा, यदि मैं इसको हटा दूँ मतलब मेरा नॉर्मल फुल एरे, फ्रॉम मेरा डेमो टेस्ट डॉट प्रोडक्ट, वेयर मैं सर्च कर रहा हूँ कि मेरा जो प्रोड 1 है वो किसके अंदर अवेलेबल है। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, एनी एंड आपका जो एरे वाला कॉलम है, तो प्रोड डिटेल कि क्या करेगा, प्रोड 1 जिसके अंदर भी यहाँ पे उसको मिलेगा उसको वो दिखाना चाहिए। रन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये prod 1 किसके अंदर अवेलेबल था, आपका फर्स्ट नंबर एरो में prod 1 prod 2 दिखा दिया। एंड आपको इस तरह से दिखाना है, यहाँ पे आप वो इस तरह से डाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। यदि आपको सिर्फ 2 आइटम ही दिखाने हैं या 1 आइटम दिखाना है, तो सारे लॉजिक यहाँ पे चलेंगे, ये सिर्फ वेयर की तरह काम करेगा। यहाँ पे मुझे चाहिए कि मुझे prod 5 को सर्च करना है, लेकिन ऑल फील्ड डिस्प्ले करे prod डिटेल का। इसको सर्च करके देखते हैं, जहाँ पे आपको 5th नंबर मिलना चाहिए, ये देखिए किसमें, सेकंड नंबर रो में 5th नंबर मिला था। यदि मैं सर्च करूंगा कोई दूसरा 12, तो 12 वाला डिटेल यहाँ पे वो दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 11 एंड 12। तो इस तरह से वेयर कंडीशन काम करेगी आपको। ये तो अपन बहुत कम रिकॉर्ड ले रहे हैं, जब आप रियल सिनेरियो में बनाएंगे तो आपका जो एरो फील्ड रहेगी, इसमें थाउजेंड फील्ड स्टोर रहेगी एंड आपको स्पेसिफिक आइटम को आपको सर्च करना रहेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वहाँ पे। ये तो अपन ने समझा है कि डीनॉर्मलाइज फॉर्म में स्टोर किया है, लेकिन यदि आपको नॉर्मलाइज फॉर्म में इसको देखना है, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जब इसको रन कर रहे हैं तो आपके पास डेटा किस तरह से आ रहा है कि आपका आईडी 1 है, यहाँ पे prod 1 एंड 2 है, 2 है, prod 3 4 5 है। तो जनरली आप जब इसको फेच करेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कि डेटा इस तरह से दिखाए कि वो बोले कि 1 इसको दिखाए prod अंडरस्कोर 1, या जो सेकेंड रो आए वहाँ पे दिखाए कि prod अंडरस्कोर 2, मतलब ए 1 के लिए तो A1 एंड अगेन 2 के लिए prod 3 4 5। तो इसके लिए आपको इसको कहीं कन्वर्ट करना है डीनॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज, तो उसके एक कमांड होता है अननेस्ट। एकदम सिंपल है। क्या है आपका सिंपल, सेलेक्ट वही रहेगा, फ्रॉम वही रहेगा, prod आईडी, एंड मुझे ये कॉलम को क्या करना है, अननेस्ट। सो जो आपने देखा है ये रो बाय रो में स्प्लिट कर देगा। जैसे क्या जनरेट करना चाहिए, इसके बाद ये जो prod डिटेल है इसको PRD1 PRD2 1 के साथ दिखाना चाहिए, 2 के साथ 3 रो होनी चाहिए, 3 के साथ आपकी 4 रो होनी चाहिए। रन करके देखते हैं, तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा अननेस्ट। तो इसको ये क्या कर देगा, एरे में से नॉर्मल फील्ड टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाना चाहिए। ये देखिए क्या किया है उसने, 1 के साथ prod 1 2, 2 के साथ जितने भी फील्ड। तो आप स्टोर इसको एरे में कर सकते हैं, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है कि आप नॉर्मल इसको नॉर्मल टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो आप इस तरह से भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सेलेक्ट। अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास एक एरे है एंड उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आपने मोबाइल नंबर जैसे स्टोर किया था कि आपके पास 3 मोबाइल नंबर थे, यदि उसमें से एक पर्टिकुलर मोबाइल आपका चेंज हो गया है, तो आपको उसको किस तरह से अपडेट करना है। तो अपन सेलेक्ट की जगह अब अपडेट देखते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जो सेलेक्ट करिए इसको रन करते हैं, एंड अपना रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास प्रोडक्ट 1 एंड 2 था, लेकिन आपका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है जिसकी वजह से आपको स्टोर करना पड़ रहा है 01 एंड 02। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू 1 है उसके लिए इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अब पहले अपन देखते हैं कि कंप्लीट को कैसे अरे अपडेट करते हैं या पर्टिकुलर एक वैल्यू को कैसे अपडेट करते हैं। तो सिंपल कमांड रहेगा अपडेट, क्या, टेबल नेम, सेट, किसको अपडेट करना है आपको, ये वाली वैल्यू को, प्रोडक्ट डिटेल, इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो नया वैल्यू है वो डाल लेंगे। तो मैं इसी को उठा कर यहाँ पे डाल देता हूँ। किसके लिए, वेयर मेरा PRD आईडी। अपन फॉर्मेट देखते हैं सिंगल कोट डबल कोट का किस तरह से काम करता है। पहले अपन इसको ट्राई करते हैं। इक्वल टू किसके लिए अपडेट कर रहा हूँ मैं, 1 के लिए। इसको ओपन करते हैं, रन। तो क्या आ रहा है ये देखिए, डबल कोट का, सिंगल कोट डबल कोट का मुझे लग रहा था प्रॉब्लम आएगा, डबल कोट, एंड इसको ओपन करते हैं, रन। तो देखिए 1 रो अपडेटेड। तो अपना एक्चुअल रिकॉर्ड क्या था, 1 2 था। अभी आप इसको रन करेंगे तो अपन ने उसको क्या, नया वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पे 01 एंड 02, पहले क्या था मेरा 1 एंड 2 अंडरस्कोर 1 एंड अंडरस्कोर 2, इस तरह का वैल्यू था। यदि अभी आपको अपडेट करना है कि आपको लगता है नहीं उसमें से दोनों वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक पोजीशन का वैल्यू अपडेट करना है, तो वो क्या रहेगा, सेम कमांड रहेगा। यहाँ पे
आपको पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे एंड मैं बोल रहा हूँ कि 2 नंबर पोजीशन पे जो प्रोडक्ट है वो मुझे अपडेट करना है, रिटर्न करना है, अंडर इसको 2 करना है। अभी 02 है लेकिन मुझे रिटर्न लाना है यहाँ पे अगेन 2। अपडेट करके ट्राई करते हैं। ये देखिए 1 रो अपडेटेड एंड इसको अपन सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे तो आपको दिखना चाहिए जो कि पहले वैल्यू थे। यहाँ पे देखिए 01 है एंड यहाँ पे 2 अपडेट कर दिया है। यदि 1 करेंगे या पर्टिकुलर कोई सा भी वैल्यू आपको अपडेट करना है, यहाँ पे जैसे सेकंड नंबर पे आपका 3rd नंबर पोजीशन पे है कि 3rd वैल्यू के लिए आपका जो 8 था आपको उसको अपडेट करना है किससे, 2 नंबर पोजीशन पे 8 है 08 से। तो यहाँ पे 08 को डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे एंड कोई सी भी वैल्यू आप अपडेट कर पाएंगे। तो कंप्लीट भी रिप्लेस कर पाएंगे पूरा का पूरा एरे का जो भी है वैल्यू, और एक स्पेसिफिक आइटम को अपडेट करना है आप उसको भी कर पाएंगे। ये देखिए तो आपका 08 यहाँ पे हो जाएगा। अभी ये तो हो गया अपडेट। अभी एक और रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल नंबर का डेटा स्टोर था या प्रोडक्ट स्टोर था जहाँ पे कि मेरे पास प्रोडक्ट 3, 4 एंड 5 है। अभी मुझे लगता है कि जो रो नंबर 2 है उसी में एक वैल्यू और अपेंड हो रही है कि मेरा प्रोडक्ट 005 स्टोर हो रहा है। दो कंडीशन हो सकती है कि आपकी जो लिस्ट है या जो एरे है उसमें एक तो आपसे आगे डालें एंट्री या एंड में डालें। तो उसके लिए क्या होता है, पोस्टग्रेसक्यूएल 2 फंक्शन डिफाइन करता है जिसका नाम है एरे अपेंड एंड एरे प्रीपेंड। तो अपेंड क्या करेगा, एंट्री को लास्ट में ऐड करेगा, जो प्रीपेंड है वो आपको जो स्टार्टिंग है उस पोजीशन पे जाकर वैल्यू स्टोर करेगा। तो अपना जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें लेते हैं कि मैं इसमें क्या करता हूँ, अरे अपेंड करता हूँ इसमें कोई भी एक वैल्यू के लिए। तो अपन बोलते हैं 1 के लिए वो क्या करे, अपेंड करे। तो अपने को जो 1 वैल्यू है अपना क्या कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट डिटेल है इसमें क्या कर रहा है कि अपन बोल रहे हैं एरे क्या होता है, अपेंड। इस तरह का फंक्शन होता है, इसको एंटर मारता हूं एंड इसमें क्या रहेगा मेरा, ब्रैकेट स्टार एंड क्लोज। किस कॉलम के लिए बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट डिटेल एंड कामा, इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि एक और वैल्यू स्टोर करना है जिसका मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू क्या है 1 के लिए, prod underscore 002 where prod id equal to 1। सो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो prod 002 है, जो 1 नंबर है 001 2 एंड 0202 उसके जाके अपेंड हो जाना चाहिए। देखते हैं सिंटेक्स सही है कि नहीं, रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। सिंटेक्स एरर दे रहा क्योंकि अपने को ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, अपन ने ब्रैकेट लगाए हैं। सिंगल कोड में अपन वैल्यू डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ एक वैल्यू को अपेंड कर रहे हैं तो अपने को ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। एक एरे है उसमें सिर्फ एक वैल्यू को डाल रहे हैं तो वो वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे 1। इसको रन करते हैं, अब ये चलना चाहिए। ये देखिए 1 रो अपडेटेड। यदि मैं इसको सेलेक्ट के लिए यहाँ पर रन करूँगा वेयर मेरा prod id इक्वल टू 1, तो पहले क्या था मेरे पास, सिर्फ 2 आइटम थे prod id 1 के लिए। अभी मेरे पास 3 आइटम होने चाहिए क्योंकि मैंने एक और आइटम को अपेंड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 01 02 एंड prod क्या हुआ है 002 वहाँ पे अपेंड हो गया है। यहाँ पे आपको रिजल्ट देखिए इस तरह से दिख रहा होगा, ब्रैकेट अगेन, क्योंकि जो अपन ने अपडेट किया था वहाँ पे अपन ने देखिए डबल कोट सिंगल कोट के साथ किया था। तो उसको प्रॉपरली अपडेट करिए, सिर्फ वैल्यू के साथ अपडेट करिए। तो यहाँ पे अपन एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं रो नंबर 2 के लिए। यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 है एंड अपन नया वैल्यू डालते हैं 6 नंबर का यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नंबर पे अपन एक नया वैल्यू डाल रहे हैं 006, तो सिर्फ वैल्यू को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसी एरे के अंदर ही अपना एक वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए जो कि 006 से आनी चाहिए। रन करके देखते हैं, ये देखिए
एंड यहाँ पे आप वैल्यू अभी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो नया वैल्यू है वो दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखिए उसके अंदर अपेंड हुआ है। एंड जो अपन ने अपडेट में मिस्टेक करी है अपन उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो अपन ने क्या गलती की है 1 के लिए, यहाँ पर उसको अपन करेक्ट अपडेट कर देते हैं। तो अपन ने ये देखिए 002 को 001 को अपडेट रॉन्गली किया था, तो उसको अपन फिक्स करते हैं। तो अपन ने ब्रैकेट के साथ अपडेट किया था, इसको करेक्ट करते हैं। तो देखिए अपना क्या रिक्वायरमेंट था, एक्चुअली में अपन ने क्या मिस्टेक करी थी, अपन सेलेक्ट स्टार कर रहे थे, अपने को क्या जो लिस्ट के अंदर सिर्फ एक आइटम को अपडेट करना था। तो अपन ने जो लास्ट टाइम अपडेट किया था, अपन ने क्या किया था, सेट यहाँ पर अपना प्रॉड डिटेल पोजीशन नंबर 2 इक्वल टू, अपन ने यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपडेट करी थी ब्रैकेट के साथ इस तरह से। जबकि अपन क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू 2 है उसमें सिर्फ ये 001 की जगह 002 इस तरह से अपडेट करना है। तो अपने को ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, ये अपन ने एरे नहीं डिफाइन करना, अपन एरे के अंदर की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ prod 2 की जगह सीधा prod 2 अपडेट हो जाएगा इसके लिए। तो इसको अपन अपडेट करते हैं। तो आइडियली अपना जो बग था वो फिक्स हो जाना चाहिए। इसको आप रन करेंगे तो आपका देखिए ये जो सेकंड नंबर की पोजीशन थी वो आपने हटा दी, तो ये करेक्ट कर दिया। तो अपन ने अभी क्या देखा, अपेंड देखा है। अभी दूसरा अपडेट अपन देख रहे हैं। अभी जो लास्ट बता है अपना क्या था, एरे प्रीपेंड। तो उसके लिए क्या फंक्शन था, एरे एंड प्रीपेंड। मतलब क्या करना है कि एक वैल्यू है मेरे पास, जैसे 3 4 5 6 है। 3 के पहले मुझे एक प्रीपेंड करना है कि 002 डालना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या था, सेम कमांड अपडेट आपका डेमो टेस्ट डॉट प्रोडक्ट सेट, किसमें, प्रोडक्ट डिटेल एरे में, वैल्यू डालना है आपको कौन सा, तो फंक्शन क्या है आपका, एरे अंडरस्कोर प्रीपेंड। कौन सी वैल्यू प्रीपेंड करना है, तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे prod 003 करना है। इसको एंटर करके नीचे ले आते हैं एंड किस वाले कॉलम में, prod डिटेल में। तो क्या करना है, प्रीपेंड मतलब इसके 3 के पहले 003 प्रीपेंड कर लेना चाहिए। वेयर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो सारे रो के लिए आप कर देगा। अपने को सिर्फ क्या चाहिए है, prod ID 2 के लिए ये करना था। अदरवाइज ये सारा अपेंड सब जगह कर देगा। मेरे पास 100 रो रहेंगे, 100 रो में प्रीपॉन्ड 003। यदि वो रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप वो कर सकते हैं, विदाउट वेयर कंडीशन रन करेंगे। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है मुझे सिर्फ रो नंबर 2 के लिए अपडेट करना है। रन करके देख लेते हैं, अपडेट हो गया है। यदि आप जैसे ही इसको सेलेक्ट क्यूरी चलाएंगे तो अपने को यहाँ पे वो दिखाना चाहिए प्रीपेंड 003। तो ये तो एरे का एकदम अपन ने सिंपल समझा है। इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है, अपन कहीं एक कोई का बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कोई एग्जांपल लेंगे एंड उसमें समझेंगे कि ये रियल लाइफ में किस तरह से यूज होता है। क्योंकि आप लूप में जाके या जो अननेस्ट आपने लिखा है, तो आप हजारों डेटा एक जगह स्टोर कर सकते हैं और लूप में लगा के आप उसको 1 बाय 1 फैच कर सकते हैं। तो वो आगे आने वाले वीडियो में अपन उसको कवर करेंगे। यदि आपके पास कोई एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप करने ही वाले हैं। थैंक यू, बाय।